हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लेक्चर 7 जो फिजियोग्राफिक रीजन्स हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने 6 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फिजियोग्राफी से संबंधित। दिस इज़ द लास्ट वीडियो रिगार्डिंग द मेजर आइलैंड्स ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य द्वीप समूह है। आज इसके अंतर्गत हम भारत के द्वीप समूह पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है मुख्य रूप से रहेंगे। आइलैंड होता क्या है दोस्तों? एनी पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंट लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर। यह आपके महाद्वीप का ही हिस्सा होता है, सब कॉन्टिनेंटल लैंड का ही हिस्सा होता है। लेकिन होता क्या है, ये पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। उस क्षेत्र को हम कहते हैं आइलैंड। आइलैंड यानी द्वीप समूह। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, द्वीप होता क्या है, ये द आइलैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वेरी स्मॉल आइलैंड सच एज इमर्जेंट लैंड फीचर्स ऑन एटोल्स आर कॉल्ड आइलेट्स। अगर कोई वहाँ से नीचे से ऊपर उठ जाता है, इमरजेंस हो जाता है, उसे हम एटोल्स या आइलेट्स कहते हैं। एटोल्स के रूप में जब ऊपर होता है तो उसे हम आइलेट्स कहते हैं। ए की और के इज़ अनदर नेम ऑफ स्मॉल आइलैंड और आइलेट, उसे के भी कहते हैं। और इसके एन आइलैंड इज इन रिवर और लेक में भी कॉल्ड एन आइयोट। किसी भी द्वीप पे कोई अगर मान लो कोई नदी बह रही है या लेक है तो उसे क्या बोलते हैं? ईयोट बोला जाता है। और ए ग्रुपिंग ऑफ जोग्राफिकली और जियोलॉजिकली रिलेटेड आइलैंड इज कॉल्ड आर्कीपिलागो। आर्कीपिलागो क्या होता है दोस्तों? ज्योग्राफिकली और जियोलॉजिकली रिलेटेड आइलैंड क्या कहलाते हैं? आर्कीपिलागो। मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे है, लेकिन एक दूसरे से जियोलॉजिकली और ज्योग्राफिकली अगर मिले हुए हैं, मतलब एक जैसी एक रूपता रखते हैं, तो उसे हम आर्कीपिलागो बोलेंगे। देर आर टू मेन टाइप ऑफ आइलैंड, वन इज कॉन्टिनेंटल एंड अनदर वन इज ओशियनिक आइलैंड। एक होता है समुद्री द्वीप और एक होता है महाद्वीपीय द्वीप। तो इसमें देर आर सम आइलैंड विच आर आर्टिफिशियल, मतलब जो आपके आर्टिफिशियल रूप से भी निर्मित होते हैं। देर इज़ नो स्टैंडर्ड ऑफ साइज विच डिस्टिंग्विश। साइज के आधार पर हम किसी भी आइलैंड को डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। हम इनको जियोलॉजिकली और जियोग्राफिकल आधार पे ही हम डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। इंडिया का जैसा कि आप बहुत बड़ा आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी कंट्री है भारत, बहुत बड़ा देश है। और यहाँ पे केवल 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड ही मेजर रूप से माने जाते हैं। पहला है लक्षद्वीप, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, और दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो लक्षद्वीप है ये आपका अरब सागर की तरफ है, और जो अंडमान निकोबार है वो आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ है। और जो लक्षद्वीप है, आइए हम देखते हैं लक्षद्वीप की क्या क्या विशेषताएं हैं। लक्षद्वीप आपका केंद्र शासित प्रदेश है बेसिकली, और जो आपका डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रूल वहाँ से उसको रन करती है। और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड, बहुत छोटे छोटे आपको बहुत सारे आइलैंड्स मिलेंगे यहाँ पे। और ये जो मुख्य भूमि है वहाँ से 200 से 300 किलोमीटर दूर है केरला के कोस्ट से, अरब सागर के अंतर्गत। अगर इसकी हम लोकेशन देखें तो 8 डिग्री से 12 डिग्री नॉर्थ में लैटिट्यूड में ये विस्तृत है, और 71 से 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इनके मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। जैसा कि छोटे छोटे आप ग्रीन पैचेज देख पा रहे हैं, ये आपके लक्षद्वीप आइलैंड है छोटे छोटे। देयर आर 36 कोरल आइलैंड। जो 36 जो द्वीप है, जो कोरल जो आप प्रजाति होती है उसके कोरल से निर्मित है, बेसिकली जीवाश्म है। कोरल क्या होता है? जीवाश्म होते हैं, उनसे निर्मित ये द्वीप है आपके। और लक्षद्वीप का निर्माण होता है, और जिनमें से 36 में से केवल 10 ही ऐसे द्वीप हैं जिन पे आपका इनहेबिटेड है, लोग रहते हैं। ओनली 6 हैव बीन ओपन फॉर टूरिज्म, जिनमें से केवल 6 पे ही टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप है, रेस्ट पे टूरिज्म प्रोहिबिटेड है। तो इस तरह से देखा कि आइलैंड ये आपका कोरल आइलैंड है बेसिकली। और देयर टोटल लैंड एरिया इज 32 स्क्वायर किलोमीटर। ओनली 32 किलोमीटर एरिया में ही आपका, स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ही आपका ये लैंड एरिया इसका विस्तृत है। These islands formed of coral deposits are called atoll। आपने जब फर्स्ट ईयर में जब ये पढ़ी होगी, जब बहुत तरह की आप प्रवाल भित्तियाँ पढ़ते हैं, प्रवाल पढ़ते हैं, तो उसमें से जो एटोल होती है, तो एटोल के रूप में ये आपका आइलैंड बना हुआ है, जिस पे आपके ये लक्षद्वीप बसा हुआ है। अटोल्स आर सर्कुलर और होर्सशू शेप्ड कोरल क्रीप्स, जो है घोड़े की खुर के आकार के ये कोरल हैं जो एटोल है। कारावती इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप। कारावती जो इसकी कैपिटल है वही आपका इसका प्रशासनिक हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप आइलैंड का। और
इसमें आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी आपको फ्लोरा और फोना के अंतर्गत, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डाइवर्स है, बहुत ही ज़्यादा रिच है ये बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कभी भी आपको मौका मिले तो ज़रूर घूम के आइएगा। नेक्स्ट है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दोस्तों मैंने हर संभव प्रयास किया आपको ये समझाने सरल करने के लिए, तो आप इस फ्लो डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। बेसिकली अंडमान निकोबार आइलैंड है क्या, ये 6 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से 92 से 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के मध्य फैला हुआ द्वीप समूह है अंडमान एंड निकोबार। यह बहुत सारे द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में ये आपका म्यांमार जो देश है उसकी तट के नज़दीक इसका विस्तार पाया जाता है। 1200 किलोमीटर 55 किलोमीटर कलकत्ता से और 193 किलोमीटर म्यांमार के केप नेगारिस से ये दूर है। दे आर बिगर इन साइज, आर मोर न्यूमरस एंड स्केटर्ड। बहुत बड़े बड़े द्वीप है ये, लक्षद्वीप की तरह छोटे नहीं है। एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। पूरे द्वीप समूह को अंडमान और निकोबार 2 द्वीपों में डिवाइड किया जाता है इसको। और अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड बाई ए चैनल, एक बीच में एक जल का चैनल बनता है, 10 डिग्री चैनल जिसको बोलते हैं, 150 किलोमीटर चौड़ा है। वो अंडमान और निकोबार जो आपके द्वीप समूह है इनको डिवाइड करता है। क्या करता है, 10 डिग्री चैनल जो आपका इन दोनों को डिवाइड करता है। जैसा कि आप इस मैप पे देख पा रहे हैं, जो लोकेशन का है बे ऑफ बंगाल ऑफ द कोस्ट ऑफ म्यांमार, अंडमान एंड आइलैंड ग्रुप इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, जो कि साउथ अंडमान में लोकेटेड है। अंडमान आइलैंड में कौन कौन से आते हैं, निकोबार में कौन कौन से आते हैं। अंडमान के अंतर्गत दोस्तों नॉर्थ अंडमान आइलैंड आता है, मिडिल अंडमान आइलैंड आता है, साउथ अंडमान आता है और लिटिल अंडमान आता है। और इन दोनों को, और इसके साउथ में लिटिल सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ अंडमान आइलैंड के दक्षिण में क्या है, निकोबार आइलैंड। कौन कौन से, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, इस तरह से आपका अंडमान निकोबार हो गया, फिर आपका अंडमान हो गया। अंडमान के अंदर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ और लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के दक्षिण में होगा आपका कार निकोबार, कार निकोबार के दक्षिण में होगा लिटिल निकोबार और लिटिल निकोबार के दक्षिण में होगा ग्रेट निकोबार। और सबसे दक्षिणतम रहेगा आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका सबमर्ज हो गया था आपके 2004 में जब आपका सुनामी आया था उसके अंतर्गत। तो इस तरह से आपका ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है, इनका आपका स्ट्रक्चर है। अंडमान और निकोबार को आपका 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ये आपको पता ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपकी इसकी कैपिटल जो आपका पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, साउथ अंडमान पे। साउथ अंडमान देख रहे हैं आप तीसरे नंबर पे, वहाँ पे आपका इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। तो ये इस तरह से बेसिकली ये इसकी खास बात है। बेरन एक द्वीप है, आइलैंड है, जो इसका एक्टिव वोल्केनो है, इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो। आप कहाँ पाया जाता है, अंडमान में है, और वहाँ पे वो एक्टिव वोल्केनो, वहाँ पे बीच बीच में ज्वालामुखी आ जाते हैं। होल आइलैंड रिप्रेजेंट सबमर्जेंट चेन ऑफ माउंटेन्स। इस जैसे भूमिगत रूप से मतलब पानी के अंदर सबमर्ज आइलैंड है, बहुत सारे माउंटेन्स भी यहाँ पाए जाते हैं। और बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया इत्यादि ये इसके सराउंडिंग कंट्रीज है बहुत सारे। आपको मैप में आप देखोगे तो आपको ज्ञात होगा। There are 572 islands in the territory of which approximately 38 are permanently inhabited. 572 आप देख पा रहे हैं, 572 छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें से केवल 38 पे ही लोग रहते हैं। रेस्ट ऑफ दी आइलैंड्स आर बैरन आइलैंड, मतलब कम्प्लीटली खाली है, वहाँ पे जंगल है, झाड़ है। और मोस्ट ऑफ द आइलैंड अबाउट 550 आर इन द अंडमान ग्रुप, 26 ऑफ विच आर इनहेबिटेड। 550 में से केवल अंडमान में से 26 ही इनहेबिटेड है। द स्मॉलर निकोबार कंप्राइज 22 मेन आइलैंड्स, 10 इनहेबिटेड, मतलब 22 में से 10 पे ही लोग निवास करते हैं। तो इस तरह से आपका बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे, कम आइलैंड ही इनहेबिटेड है। दीज आइलैंड्स स्प्रेड ओवर ए लेंथ ऑफ 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर का एरिया ये कवर करते हैं। तो देख पा रहे हैं वहाँ पे आपका 32 या 36 स्क्वायर किलोमीटर जो लक्षद्वीप था बहुत ही छोटे एरिया में विस्तृत है, जबकि ये 350 किलोमीटर बहुत लार्ज एरिया में ये विस्तृत है। दे आर सबमर्ज्ड हिल्स रेंजेस, सम ऑफ देम आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। ये जो हिल्स हैं ये आपकी सबमर्ज्ड है जल के अंदर, और उनमें से कुछ है वो ज्वालामुखी द्वारा जिनका उद्गम हुआ है। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में भी चर्चा की थी, बैरन आइलैंड है, वह यहाँ पे आपका पाया जाता है। आप इस मैप को देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आप इसको देख पा रहे हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपका जो मैंने मैप डाला है बैरन आइलैंड का है। आप इसमें जो धुआं निकलता हुआ देख पा रहे हैं कि, और ये एक्टिव वोल्केनो जैसे मैंने बताया था। टोटल एरिया ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड टेरिटरीज 8337 स्क्वायर किलोमीटर है ना। तो ये आप, और जिसमें से अंडमान का जो रहेगा वो रहेगा 6496 या 6496 स्क्वायर किलोमीटर, और निकोबार का रहेगा 1841 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ की जो हाईएस्ट पॉइंट है वो रहेगा नॉर्थ अंडमान आइलैंड जो, या सैडल पीक जिसको बोलते हैं, 732 मीटर। तो इस तरह से आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो इसकी और भी वैल्यूएशन है, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा इसकी क्या खास बात है, फ्लोरा और फोना, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है दोस्तों यहाँ पे। ये भी आपका इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे। इक्वेटर के पास होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। देखो भूमध्य रेखा के पास जो भी रहेगा वहाँ पे दिन भर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक रहेगी। जब वर्षा अधिक रहेगी, तापमान अधिक रहेगा, तो आपका जो वनस्पति है उसकी भी सघनता पाई जाएगी। यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे आपको, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा थिकनेस रहेगी। और इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, क्योंकि आपका अंडमान निकोबार से आपका पूरा साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में आपका जो कवर होता है, पूरा ईस्ट एशिया, ईस्ट इंडिया जो है, ईस्टर्न कोस्ट है, उसकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अंडमान एंड निकोबार। टूरिज्म पोटेंशियल आप जानते हैं, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। और माइग्रेशन, आर्म्स स्मगलिंग सबको कंट्रोल करने के लिए और इंडियन ओशियंस पे कंट्रोल करने के लिए दिस इज़ अ वेरी प्राइम और इम्पोर्टेंट लोकेशन फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।